नमस्कार। एक बार पिलखुआ पधारने पर मुझे पूज्यपाद अनंत श्री स्वामी जी श्री कपिल देवाश्वय जी महाराज के दर्शन सत्संग का मौका मिला। उनके दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे साकेतवासी योगीराज सिद्ध संत श्री स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाचार्य जी उनके द्वारा संत श्री ज्योति प्रकाशाचार्य जी महाराज के द्वारा बताई गई हिमालय में सिद्ध महात्माओं के दर्शन मिलन की चमत्कारिक बातें जानने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि साकेतवासी योगीराज स्वामी जी ने स्वर्गीय श्री भगवान दत्त जी महाराज और घनौरा मंडी के परम श्रद्धेय श्री दिवाकर जी शास्त्री जी आदि विद्वानों के सामने यह बातें बताई। यह बातें सुनकर मेरे मन में पूरी बातें जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हुई और उत्सुकता उत्पन्न हुई। दिवाकर शास्त्री जी ने मेरा पूर्व परिचय था। दिवाकर शास्त्री जी से मेरा पूर्व परिचय था। उनकी मुझ पर सदा कृपा दृष्टि बनी रही थी। मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया। उन्होंने मुझे कृपापूर्वक श्री स्वामी जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय चित्र पुस्तक हिमालय में महात्माओं के मिलन संबंधी विवरण लिख भेजा। उसके लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ। श्री दिवाकर जी शास्त्री आदि विद्वानों के द्वारा विदित किया हुआ साकेतवासी स्वामी जी का संक्षिप्त चरित्र। परम पूज्य योगीराज स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशराम जी महाराज पंजाब के अमृतसर जिले के एक बड़े रईस के पुत्र थे। माता के श्री राम कथामृत ने पुत्र की हृदय भूमि की भक्ति भावनाओं के लिए उर्वरा बना दिया था। शैशव काल से ही श्री राम जी में आपका अटल अनुराग हो गया। आपका अधिक समय श्री राम जी के पूजन ध्यान और जप में ही व्यतीत होने लगा। आपकी संत महात्माओं में बड़ी श्रद्धा बढ़ती थी। धीरे धीरे वैराग्य का अंकुर हृदय में उदित होकर बढ़ने लगा। आपका चित्त उत्तराखंड में जाकर भजन ध्यान करने की लालायित हो उठा, परंतु माता के अनुरोध करने पर आपको घर पर ही रुकना पड़ा। कालक्रम से कुछ समय के पश्चात माता का भी स्वर्गवास हो गया। आपकी इच्छा भ्रमण के लिए उत्कट हो उठी। लगभग 15 वर्ष की अवस्था में आप बड़ी संपत्ति और सुख को लात मारकर घर से निकलकर बाहर चले गए। श्री हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए श्री बद्रीनाथ जी जा पहुंचे। श्री भगवान दत्त जी क्षत्रिय श्री भगवान स्वामी जी पर्वत यात्रा कर पर्वत यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्वामी जी की पर्वत यात्रा बड़ी ही रोचक है। उन्होंने मुझे इस यात्रा का वर्णन ऋषिकेश में लाला श्री चरणदास जी की धर्मशाला में अपने श्रीमुख से सुनाया। आपके श्रीमुख से निकले हुए शब्द अब भी मुझे ज्यों के त्यों ही स्मृति पटल पर अंकित से दिखाई देते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, मैं श्री बद्री नारायण के दर्शन पर लौटकर मार्ग में पीपल चट्टी पर ठहरा हुआ था। बड़े बड़े महात्माओं के मुख से मैंने अनेक बार सुना था कि उत्तराखंड में हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं प्रथम किसी सिद्ध के दर्शन करूं और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए भजन करूंगा। मैं मार्ग छोड़कर पीपल चट्टी से पूर्व की ओर पहाड़ों पर चढ़ने लगा। 20 दिन तक तो कहीं कहीं पहाड़ों पर पर्वतवासियों के ग्राम मिलते रहे। उससे आगे बढ़ने पर बस्ती नहीं मिली। कहीं कभी हिंसक जीवों के चलने से बनी हुई पगडंडियां मिल जाती थी। कहीं कहीं केवल वृक्षों की जड़ झाड़ियों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। कोसों तक ऊंचे पर्वत मार्ग में पड़ते थे। उनकी ऊंचाई देखकर यह अनुमान होता था कि आगे इससे ऊंचा पर्वत न होगा, परंतु उनको लांघने के बाद सामने उससे भी अधिक और ऊंचा पर्वत दिख पड़ता था। नीचे दृष्टि डालने से भूमि के दर्शन नहीं होते थे, केवल अंधकार ही दिख पड़ता था। मैं दिन भर चलता रहता था। रात कहीं ऊंची चट्टान पर बैठकर व्यतीत करता था। हिंस्र जीवों से बचने के लिए अग्नि जला दिया करता था। रात्रि में सिंह आदि के गर्जन सुन पड़ते थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता था। विधिवश एक दिन मैं एक
तंग पगडंडी से आगे बढ़ रहा था। एक ओर गगन स्पर्शी पर्वत था, दूसरी ओर पाताल भेदी खंड था। सामने दृष्टि से एक बब्बर सिंह मंदंतर गति से धीरे धीरे मेरी ओर आता दिख रहा था। बचकर निकल जाने का मार्ग नहीं था, पीछे लौटना व्यर्थ था, किंतु सामने सिंह ने देख लिया था। पैर के तनिक से विचलित होते ही अतल खड्डे में गिरकर मरना था। आज मैंने सोचने लगा कि सिद्धों के दर्शन और देख चुका हूँ मैं सिद्ध आश्रम, यहाँ तक ही देखना था। अब तो सिंह मुझे मारकर खा जाएगा। अंत समय आ गया। अच्छा, प्रभु की इच्छा अस्तु, अंतिम मति सो गति। यह विचारता हुआ नेत्र बंद कर कर मैं हृदय में क्या देखता हूँ कि सामने धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र जी विराजमान है। सिर पर जटा है, मुख अति मनोहर है, पीत वसन है और गले में वनमाला है। सारे सरकार के अलौकिक स्वरूप में मन इतना लीन हो गया कि कुछ समय तक तो मालूम पड़ा कि सुध बुद्धि खो गई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। अचानक ध्यान टूटा। सिंह समीप आ रहा था। विचार हुआ कि जाने दो, सिंह के खाने से कुछ क्षण में श्री राम जी मिल जाएंगे। न जाने कितने समय तक जीवन का भार ढोकर दुख उठाना पड़ता। फिर प्रभु के स्वरूप के ध्यान करने लगा, परंतु ध्यान न जमा। इसी बीच सिंह ने सामने आकर भूमि पर पंजे से थप की दी और बू बू करके आवाज करने लगी। सिंह ने उसी समय 3-4 बार किया, परंतु मेरे नेत्र नहीं खोले। मैंने सोचा कि यह अपने खाद्य को खाकर ही प्रसन्न होगा। अब यह मुझे खा जाने वाला है। जब सिंह शरीर को फाड़ेगा तो कुछ समय तक तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मैं यह विचार ही रहा था कि पीठ के पीछे धमाका हुआ। मैंने नेत्र खोलकर देखा तो पीछे, गर्दन मोड़कर देखा तो महाविशालकारी सिंह मेरे ऊपर से कूद कर जा रहा था। अपने प्रभु श्री राम जी के अपने ऊपर इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। हृदय से बार बार यह पद निकलने लगा, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तोरो। कुछ समय के पश्चात विचार हुआ कि अच्छा होता कि मुझे अपना आहार बना लेता। सरकार भगवान श्री राम जी के दर्शन होते और विषय वियोग की ज्वाला शांत हो जाती। किन्हीं पुण्यों से यह मिलन सुअवसर प्राप्त हुआ, परंतु मेरे किसी प्रबल पाप ने आकर बीच में विघ्न डाल दिया। सरकार ने मुझे अत्यंत पतित जान ही अपने चरणों में नहीं बुलाया। जान चली जाती तो भी भगवान के दर्शन तो रहते। इस विचार ने मुझे विहल कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मार्ग में चलते हुए 3 दिन तक मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते रहे। आगे चलकर इसी प्रकार एक बड़े भालू से मुठभेड़ हुई। उनसे भी मेरी श्री राम जी ने रक्षा की। हिमालय पर्वत में बहुत सारे हिंसक जीव रहते हैं। वो कोई भी जीव कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। प्रभु श्री राम जी ने ही रक्षा की। इसी प्रकार इस निरंजन पहाड़ी वन में चलते फिरते मुझे 2 मास व्यतीत हो गए, परंतु किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए। हृदय में कुछ निराशा सी थी, फिर भी मैंने धैर्य नहीं हारी। लगभग 2.5 मास की यात्रा के उपरांत मुझे पर्वत पर एक समतल भूमि मिली। मैं वहां कुछ दिन के लिए ठहर गया। मेरे पास एक बैसाखी भी थी, जिससे मैं कंद को खोद कर उदर पूर्ति कर लेता था। कंदों को पहचान महात्माओं के द्वारा मुझे पहले ही करा दी गई थी। बर्फ से ढके हुए स्थानों को छोड़कर ऐसी कंद प्रायः पहाड़ों पर सभी जगह मिल जाती है। ये कई प्रकार के होते हैं। इसका स्वाद बड़ा मधुर होता है तथा पचने में बहुत हल्के होते हैं। अन्य प्रकार के वन्य फल भी ऋतु के अनुसार सर्वत्र मिल जाते हैं। यहाँ रात्रि में औषधियों से दीपक के समान प्रकाश निकलता है। लगभग 4 गज के अनंतर से यह प्रकाश निकलता है, पास जाने पर लुप्त हो जाता है। अतः इस औषधियों की पहचान न होती थी।